हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि गोप्रो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था और ये बात मुझे घर आने के बाद पता चली। हम निकले थे फ्लैमिंगो स्पॉटिंग के लिए। फर्स्ट स्पॉट पर पहुंचने के बाद हमें दूर दूर तक कोई फ्लैमिंगोज नहीं दिखे, तो हमने सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े और स्पॉट्स पर जाकर अपना लक ट्राई करते हैं। तो हम निकल पड़े अगले स्पॉट की तरफ। हम इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि ये प्लान हमने लास्ट नाइट एकदम इम्प्रॉम्प्टू बनाया था कि कल सुबह कहीं फ्लैमिंगोज देखने चलते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए, फ्लैमिंगोज लंबे पैर और कर्व बीक वाले बर्ड्स होते हैं जो हर साल नवंबर दिसंबर के अराउंड मुंबई के क्रीक्स में आते हैं और अप्रैल मई तक यहाँ रहते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, यहाँ मिलनी खाने की तलाश में आते हैं एंड अराउंड अप्रैल मई में ये वापस अपने ब्रीडिंग ग्राउंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला हर साल ऐसा ही चलता रहता है। इसी के साथ हम हमारे सेकंड स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहां हमें मिलती है तो सिर्फ निराशा और खाली बियर की बोतलें। यहाँ भी हमें कोई फ्लैमिंगोज नहीं दिखते हैं। ओमकार आगे नीचे जाकर कुछ स्पॉट करने की कोशिश करता है बट उसे भी सामने कुछ ज्यादा दिखता नहीं है। यहाँ पर वो मुझे आवाज देकर नीचे बुला रहा है एंड आई कैन सी एट अ डिस्टेंस की थोड़े से पत्थर वहाँ पे लगाए हुए हैं इन अ वियर्ड पैटर्न। हम जाकर नीचे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे भी हमें कोई फ्लैमिंगोज दिखे नहीं। सामने की तरफ जाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंड ही इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड जहाँ पे अजीब तरीके से पत्थर लगाए हुए हैं। एंड मैं ओमकार को बोलता हूँ कि भाई यहाँ से जल्दी इस पॉइंट पे निकलते हैं, यहाँ थोड़ा सा अजीब वाइब आ रहा है। थोड़ा आगे जाकर हम ढूंढते हैं कि हम सामने की तरफ कैसे जा सकते हैं। इस पॉइंट पर हमें कोई क्लू नहीं है एक्चुअली कि हम जा कहाँ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें सामने से एक फैमिली आते हुए दिखती है। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फ्लैमिंगोज दिखे एंड देन वो आंटी हमें बोलती है कि हाँ हाँ बेटा आगे चले जाओ, आगे फ्लैमिंगोज दिख रहे हैं। बट हम उनसे ये पूछना भूल जाते हैं कि आगे हमें कौन सी तरफ कितना दूर जाना है। एक्साइटमेंट के मारे हम वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। बट क्या हमें आगे जाकर फ्लैमिंगोज दिखते हैं? चलिए देखते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। हमारे आगे दो रास्ते आते हैं लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें लेफ्ट की तरफ जाना है क्या हमें राइट की तरफ जाना है। थोड़ा मैप पे देखने के बाद हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं बट हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हम डिसाइड करते हैं कि राइट इज ऑलवेज राइट एंड हम राइट साइड की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी दूर बाइक चलाने के बाद हम क्या देखते हैं कि इतने सुंदर प्लेन्स और कहीं दूर होराइजन पे हमें छोटे छोटे पिंक बर्ड्स दिखने लगते हैं। ऑल एक्साइटेड मैं बाइक थोड़ा और आगे ले जाकर रुकता हूँ एंड थोड़ी ही दूर चलने के बाद जो मैंने देखा, अब मैं वो आपको भी दिखाता हूँ।
इन प्यारे पिंक बर्ड्स को देख के मैं इतना बच्चे की तरह खुश होऊँगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज़ नॉट एट ऑल एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान, बट मुझे घर से बाहर निकलना था तो आई सेड येस एंड इट वाज़ रियली वर्थ इट। इसी के साथ एक और कोर मेमोरी बना के मैं और मेरा दोस्त ओमकार हम घर की तरफ निकल गए। शायद अगले साल अगले सीज़न में मैं फिर वापस आऊँगा इन खूबसूरत बर्ड्स को देखने। इसी नोट पे ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।